We will study chapter 11. Our chapter 11 name is Forms of Water. Explores. First is water changes into ice. Second is water vapor changes into water. Third is ice changes into water. Fourth is water cycle. And fifth is water changes into steam or water vapor. Look at the pictures give below and write what each one of them is doing. आपको जो पिक्चर दे रखी है उसको आपको ध्यान से देखना है, आपको बताना है कि हर एक पिक्चर में क्या क्या हो रहा है। इस पिक्चर में जो लड़की है इट मीन्स रिया, ये अपनी कार को वॉश कर रही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे रिया इज वॉशिंग दी कार। इस पिक्चर में ये बच्चा पानी पी रहा है, इट मीन्स वीर इज ड्रिंकिंग दी वाटर। इस पिक्चर में जो लिपिका है ये अपने डॉग को नहला रही है, उसको साफ कर रही है, इट मीन्स लिपिका इज बेथिंग डॉग। एंड इन दिस पिक्चर मिस्टर टॉम इज वाटरिंग दी प्लांट। इन सभी पिक्चर में शो कर रखा है कि सभी पिक्चर में पानी का यूज हो रखा है। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ एंड फॉर डूइंग अदर एक्टिविटीज। वाटर काफ़ी ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए और दूसरी एक्टिविटीज को करने के लिए भी। लेट अस लर्न मोर अबाउट वाटर। चलिए वाटर के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स। वाटर के 3 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट इज वाटर इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म है वाटर की। सेकेंड इज आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। जो आइस है मतलब बर्फ है वो पानी की सॉलिड फॉर्म है। थर्ड इज वाटर वेपर और स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर वेपर और स्टीम यानी कि जो भाप है वो पानी की गैसियस फॉर्म है। वाटर कैन चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पानी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। फर्स्ट इज वाटर चेंजेस इनटू आइस। फिल एन आइस ट्रे विद वाटर। आपको आइस ट्रे लेनी है, उसको पानी से फिल कर देना है, भर देना है। कीप इट इन द फ्रीजर ऑफ द रेफ्रिजरेटर फॉर सम टाइम। और कुछ देर के लिए आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीजर में उसको रख देना है। वी फाइंड दैट द वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन कूलिंग। हम देखेंगे ठंडे करने पर जो पानी है वो आइस में बदल गया है, चेंज हो गया है। कैन वी होल्ड द आइस क्यूब्स। क्या हम आइस क्यूब्स को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं? यस वी कैन बिकॉज इट इज़ अ सॉलिड फॉर्म। हाँ हम पकड़ सकते हैं आइस को क्योंकि क्या सॉलिड फॉर्म है। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आइस है वो वाटर के सॉलिड फॉर्म है। इन दिस पिक्चर शोज वाटर, दिस इज रेफ्रिजरेटर एंड दिस इज आइस क्यूब्स। वाटर ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू आइस। पानी है वो चेंज हो गया है आइस में। सेकंड इज आइस चेंजेस इनटू वाटर। कीप सम आइस क्यूब्स इन अ प्लेट फॉर सम टाइम। आपको कुछ आइस क्यूब्स लेने एक प्लेट के अंदर। द आइस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर। और कुछ देर बाद जो आइस है वो पिघल जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। कैन यू होल्ड द वाटर। क्या आप वाटर को होल्ड कर सकते हैं? नो बिकॉज वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म एंड इट फ्लोज थ्रू द ओपनिंग बिटवीन आवर फिंगर्स। नहीं, क्योंकि जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म है और वो हमारी ओपनिंग फिंगर्स के बीच में से फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा। इन दिस पिक्चर शोज आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। जो आइस है बर्फ वो पिघल गई है, वाटर फॉर्म बन गई है। थर्ड इज वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। टेक सम वाटर इन अ केटल। आपको केटल के अंदर थोड़ा सा पानी लेना है। आस्क एन अडल्ट टू पुट द केटल ऑन फायर। आपको अपने से बड़ों से बोलना है कि वो उस केटल को फायर पर रखें, आग पर रखें। ऑब्जर्व द स्पाउट ऑफ द केटल व्हेन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। आपको ऑब्जर्व करना है केटल के स्पाउट को जब जो पानी है वो उबलना स्टार्ट हो रहा हो। व्हाट डू यू सी। आपको क्या दिख रहा है? यू सी स्टीम कमिंग आउट ऑफ द केटल। आप देख रहे हो उस केटल के अंदर से जो स्टीम है भाप है वो बाहर निकल कर आ रही है। वैन वाटर इज हीटेड बाय फायर इट टर्न्स इनटू स्टीम। जब पानी को हम हीट करवाते हैं फायर के द्वारा, आग के द्वारा, तब वो स्टीम में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। एंड द सन हीट्स अप द वाटर इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर। जब सूरज की रोशनी की वजह से, हीट की वजह से पानी जो है वो हीट हो जाता है तो वाटर वेपर में बदल जाता है। इन दिस पिक्चर शोज व्हेन हीटेड, हीट करने पर वाटर चेंजेस इनटू स्टीम और वाटर वेपर। जो वाटर है वो बदल गया है भाप में, इट मींस स्टीम में या फिर वाटर वेपर में। Water vapor changes into water. Ask an adult to hold a steel plate in front of the spout of the kettle. From there, the steam is coming out. आपको अपने से बड़ों से बोलना है कि वो एक स्टील की प्लेट होल्ड करके रखें केटल के स्पाउट के सामने, जहाँ से जो स्टीम है वो बाहर निकल कर आ रही है। What do you see? आप क्या देखेंगे? You see tiny drops of water on the steel plate. आप स्टील की प्लेट पर काफी छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स को देखेंगे। This happens because hot steam cools down on touching the cold plate and changes into waters of drop। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हॉट स्टीम थी वो ठंडी हो गई है जब वो कोल्ड प्लेट पर टच हुई है और वो पानी के ड्रॉप्स में चेंज हो गई है।
इन दिस पिक्चर शोज व्हेन कूल्ड, जब हमने इसको ठंडा किया, स्ट्रीम ऑफ वाटर वेपर्स चेंज इनटू वाटर, जो स्ट्रीम है वाटर वेपर भाप है वो पानी में चेंज हो गई है। ठीक है, दिस इज केटल, दिस इज पाउच। हमने इसके आगे यहाँ पर एक प्लेट लगाई है, प्लेट लगाने पर जो उसकी सेम थी वाटर वेपर था, ये वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो गया है, और जो बाहर निकल कर आया थी सेम थी। No more. First is water is the only substance on our earth that is naturally present in three different forms. पानी सिर्फ एक ऐसा सब्सटेंस है हमारी अर्थ पर जो नेचुरली प्रेजेंट होता है तीन अलग अलग फॉर्म्स में। वाटर, यदि हम वाटर को फ्रीज करें, जमा दें तो हमें आइस मिलेगी। देन अगर हम आइस को मेल्ट करें, पिघा लें तो हमें वाटर मिलेगा। एंड देन हम वाटर को हीट करें, गर्म करें तो हमें वाटर वेपर मिलेगा। देन यदि हम वाटर वेपर को ठंडा करें, मीन्स कंडेंस करें, तो हमें वापस से वाटर मिल जाएगा। स्मार्ट चेक फिल द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज आइस इज द डैश फॉर्म ऑफ वाटर। आइस कैसी फॉर्म है वाटर की? सॉलिड फॉर्म, यहाँ पर लिखेंगे सॉलिड। सेकेंड इज वाटर इज द डैश फॉर्म ऑफ वाटर। जो वाटर है वो वाटर की कैसी फॉर्म है? लिक्विड फॉर्म, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे लिक्विड। थर्ड इज व्हेन वाटर इज हीटेड इट टर्न्स इनटू डैश। जब पानी को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो किस में बदल जाता है? वाटर वेपर में। वाटर वेपर और स्टीम। वाटर स्टीम इज द डैश फॉर्म ऑफ वाटर। जो स्टीम है वो वाटर की कौन सी फॉर्म है? गैशियस फॉर्म, हम इसमें लिखेंगे गैशियस। फिफ्थ इज वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन डैश टू अनदर। जो पानी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो इसका आंसर है फॉर्म। वाटर साइकिल, ड्यूरिंग द डे टाइम द सन हीट्स अप द वाटर इन द लेक्स, रिवर्स एंड सीज। दिन के समय में जो सन की हीट्स होती है वो लेक्स, रिवर्स, सीज में से पानी को ऊपर की तरफ ले लेता है, उसको हीट अप कर लेता है। ऑन हीटिंग, हीटिंग के बाद वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। जो पानी है वो भाप में बदल जाता है। वाटर वेपर गोज हायर इन द स्काई। तो जो वाटर वेपर होता है, भाप होती है, वो ऊपर स्काई में पहुंच जाते हैं। वेयर द एयर इज कूल, जहाँ पर जो एयर होती है, हवा होती है, वो ठंडी होती है। हियर द वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड इनटू थ्री ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वहाँ पर जो वाटर वेपर है वो ठंडी हो जाती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर जॉइन टू फॉर्म क्लाउड। ये जो पानी की ड्रॉप्स होती हैं ये एक साथ जुड़कर ज्वाइन हो जाती हैं और क्लाउड्स की फॉर्म बना लेती हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो कर रखा है, में हमने क्या हुआ, पहले सन की हीट आई, हीट आने के बाद वाटर था वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने के बाद वो कंडेंस हुआ, क्लाउड्स बना, क्लाउड्स के बाद प्रेसिपिटेशन हुआ, रेन हुआ, वापस से जो पानी है वो अर्थ के सरफेस पर ही आ गया, मतलब रिवर्स, लेक, सीज वगैरह आ गया। दिस पिक्चर शोज मोटरसाइकिल इन नेचर। ये नेचर के मोटरसाइकिल है। इन द क्लाउड्स मोर एंड मोर ट्री ड्रॉप्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज ड्रॉप्स। क्लाउड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो ट्री ड्रॉप्स होती है, छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं, वो एक साथ जुड़कर काफ़ी लार्ज ड्रॉप्स बना लेती हैं। दीज ड्रॉप्स बिकम हैवी एंड फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन। और जो ड्रॉप्स होती हैं काफ़ी हैवी हो जाती है, काफ़ी भारी हो जाती है, जिस वजह से ग्राउंड पर गिर जाती है एज अ रेन, बारिश के रूप में। रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू लेक्स, रिवर्स एंड सीज। तो वापस जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, वो लेक्स, रिवर्स और सीज में बह जाता है। इट अगेन गेट्स हीटेड बाय द सन एंड गोज अप टू फॉर्म क्लाउड। और फिर दोबारा से ये सन के द्वारा हीट किया जाता है और जो ये पानी होता है ये वापस से क्लाउड की फॉर्मेशन बना लेते हैं। बस वाटर इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड सीज टू द स्काई एंड बैक। मतलब जो वाटर है वो हमेशा मूव करता रहता है लेक्स, रिवर्स और सीज में और स्काई में, और फिर वापस से वो लेक्स, रिवर्स, सीज वगैरह में ही आ जाता है। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो बार बार रिपीट होता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है वो चीज़। एंड स्पार्कल, फर्स्ट इज वाटर हैज थ्री फॉर्म्स। वाटर के पास तीन फॉर्म्स होती हैं। सेकंड इज वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो वाटर है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। थर्ड इज वाटर इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड सीज टू द स्काई एंड बैक। जो वाटर है वो हमेशा मूव करता रहता है लेक्स, रिवर्स, सीज में से स्काई तक और वापस से बैक, दोबारा से वो लेक्स, रिवर्स, सीज में पहुंच जाता है। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।